Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 8, chapter 17, Geography, Resources, Types and Development. And today we have topic to discuss ubiquitous and localized resources, human-made resources, human resources, importance of resources, conservation of resources from the page number 155 to 156. On the basis of distribution, resources are distributed unevenly. On the basis of distribution, resources can be ubiquitous and localized. Ubiquitous resources. What is the meaning of ubiquitous resources? Those resources that are found everywhere are termed as ubiquitous resources. For example, the air we breathe and sun energy. अब यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या होता है? ये वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमें हर जगह मिल जाती हैं, जैसे एयर और सनलाइट, यानी हम एयर से जो हम ब्रीथ करते हैं, एयर वी ब्रीथ, एंड सन एनर्जी मतलब जिससे सूरज की रोशनी। तो हम सब तरफ देखते हैं वर्ल्ड में हर जगह सूरज की रोशनी कहीं थोड़ी कहीं ज़्यादा मिल जाती है और उसी के तहत एयर वी ब्रीथ मतलब हवा से जो है हमें सांस लेने में आसानी होती है। तो यूबिक्विटस रिसोर्स क्या होता है? दैट फाउंड एवरीवेयर। नाउ द नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड रिसोर्स. Those resources which are found in certain place only are called localized resources like copper, tin, iron, है ना। अब localized resource क्या होती है? जो एक पर्टिकुलर एक certain place पे पाई जाती हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है इसमें? कॉपर, टिन और आयरन क्या कहलाई जाती है? लोकलाइज्ड रिसोर्स कहलाई जाती हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ टिन, आयरन एंड कॉपर। ऑल ऑफ दीज आर द लोकलाइज्ड रिसोर्स. The distributions of natural resources mainly depend upon the terrains, climate, altitudes, availabilities of mineral resources mainly depend upon the geological structure of the particular area. Resources are distributed unevenly because of the above mentioned factor which differs so much from one place to another over the earth. अब जो रिसोर्सेज होती हैं वो अपने क्लाइमेट, अपने अल्टीट्यूड, है ना, और अपने जितनी भी उनके पास अवेलेबिलिटीज होती है रिसोर्सेज की, उसके हिसाब से अलग अलग जगहों पे अगर हम देखेंगे तो अलग अलग रिसोर्सेज मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हर मतलब एक रिसोर्सेज पूरे इंडिया में या एक रिसोर्सेज पूरे वर्ल्ड में मिल जाएगी, नहीं, हर एक स्टेट, हर एक जगह अपनी रिसोर्स के लिए मशहूर होती है। तो अब पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं तो अलग अलग रिसोर्सेज हमें देखने को मिल जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज? Human-made resources are those resources which are developed by the human being by using the natural resources. Human being use technology to convert these available natural resources into a useful thing. For example, coal and petroleum were not resources until people learned to extract them to use them. People use natural resources to make building, roads, bridges, machinery, vehicle, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resources because it is developed by the human beings to make his life easy. So now the question is, what is the meaning of human-made resources? So the human-made resources are those resources which are developed by the human being. Human-made resource क्या होते हैं? जो ह्यूमन द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और पूरे अर्थ में, पूरे वर्ल्ड में ओनली ह्यूमन बींग्स एक ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से अपने माइंड, अपने टेक्नोलॉजी, अपने टैलेंट से क्या करते हैं? रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, कोल और पेट्रोलियम वर नॉट रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट देम टू यूज देम. कोल और पेट्रोलियम जब तक यूजफुल नहीं थे जब तक उसको ह्यूमन ने अपने टैलेंट से, अपने माइंड से, अपनी टेक्नोलॉजी से उसको यूज़ करना नहीं सीखा। पहले स्टीम इंजन, पहले कोल, फिर स्टीम इंजन, है ना, फिर उसके बाद डेवलप हुआ पेट्रोल और डीजल। तो क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स को पता चला कि ये जो रिसोर्सेस है, ये जो कोल और पेट्रोलियम है, हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अगर हम इसको बाइक में, कार में, ट्रक में डालें तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और विद देयर इंटेलिजेंस पीपल्स ने क्या किया? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके क्या बनाना शुरू किया? बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेस, मशीनरी, व्हीकल, विच इज़ नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जितना भी एग्जाम्पल आप इसमें देख रहे हैं, जितने भी एग्जाम्पल इसमें दिए जा रहे हैं, जैसे कि ये ब्रिजेस है, कार है, ये रोड है, ये बिल्डिंग्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं ये सब नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई गई। भाई बिल्डिंग बनाया गया, ब्रिजेस बनाया गया, रोड बनाया गया तो मिट्टी से, सॉइल से, है ना, ब्रिक्स से। और जो जो रिसोर्सेज, ये कार देख रहे हैं, ये मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये सब किससे बनाए गए? ये इंटेलिजेंस से बनाए गए, ह्यूमन बींग्स की। जो ह्यूमन बींग ने अपनी इंटेलिजेंस, अपने टैलेंट से, उसने टेक्नोलॉजी को डेवलप करके क्या किया? एक रिसोर्सेज को यूज़ करना सीखा। तो इससे क्या चीज़ें यूज़ की? बिल्डिंग बनी, ब्रिजेस बने, रोड बने, कार बनी। तो ये सब जो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाते हैं।
Now the next is human resources. Human beings are the most important resources because only intelligent and skillful people have the abilities to make best use of available natural resource. But it is only possible when people have knowledge, skill and technology to do so. People are human resource. Education and health are two main factors through which an ordinary man change into a resource. These two factors improve the qualities of people's skill so that they are able to create more resources. अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बींग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या है? ह्यूमन बींग. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अपने इंटेलिजेंट और अपने स्किलफुल से क्या करता है? रिसोर्सेज को यूज़ करता है. हु कैन यूज़ द रिसोर्सेज, हु नो हाउ टू यूज रिसोर्सेज, है ना. वो रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग यूज करना जानता है और रिसोर्स को किस तरीके से बदलना जानता है. जैसे फॉर एग्जांपल मिट्टी है, मिट्टी के ब्रिक्स बना दिया, ईंटें बन गई, है ना. मिट्टी से बिल्डिंग बना दी, है ना. फिर आयरन को यूज किया, आयरन से क्या है? बिल्डिंगें और मजबूत हो गई. फिर व्हीकल्स को बनाया, उसमें इंजन फिट किए, उसमें जो स्टीम से चलते थे उसके अंदर क्या कर शुरू हो गया? पेट्रोल, डीजल. आज हम मोबाइल को देखते हैं, है ना. मोबाइल स्टार्टिंग में कैसे आए थे? आज मोबाइल के अंदर पूरी एक वर्ल्ड आ जाती है, पूरा कंप्यूटर मोबाइल में आ जाता है. तो ये सब क्या है? ह्यूमन ने धीरे धीरे, उसमें मोबाइल में होता क्या है? कोई मोबाइल प्लास्टिक से होता है, किसी में कॉपर होता है, कि कोई एक मतलब हर तरीके की रिसोर्सेज यूज़ की जा रही है, नहीं जा रही है. एक ग्लास भी होता है उसके अंदर, तो वायर भी होते हैं. तो सारी रिसोर्सेज को यूज़ करके ह्यूमन बींग क्या कर रहा है? तरह तरह की रिसोर्स को डेवलप कर रहा है. तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? ओनली ह्यूमंस नो हाउ टू यूज अ रिसोर्सेज. नाउ look at the next page 156. Resources are importance of resources. Resources are very important for the socio-economic development of a country. Without resources, no country can develop. Availabilities of resource is the backbone of economics of any country. Only those areas of world are developed where we found such resources. Some areas are lagging behind in terms of economic development due to lack of necessary resource. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स. हर एक कंट्री के लिए रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश में पेट्रोल और कोल की पैदावार होती है, गोल्ड पैदा होता है, आयरन पैदा होता है, तो ये सब क्या है? ये बेचे भी जाते हैं, ये बाहर कंट्रियों में इनका बिजनेस भी होता है. मतलब अगर कंट्री के अंदर से गोल्ड पैदा हो रहा है तो उस गोल्ड को बेचा जाएगा. तो इससे क्या होगा? इससे कंपनी का प्रॉफिट होगा. इससे मतलब कंपनी का, इससे हमारे कंट्री का प्रॉफिट होगा. आयरन को, अगर आयरन की पैदावार होती है ना, तो आयरन भी उस कंट्री का फायदा होगा. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? जो पैदा हो रही हैं, अगर हमारी कंट्री में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से हैं तो कंट्री अच्छे से डेवलप कर जाएगा. टिन है, आयरन है, कॉपर है, ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज हैं और ये रिसोर्सेज रोज़ हमारी कंट्री से निकलते हैं और रोज़ इसको बेचा जाता है. तो ये एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स भी है. अगर ये सब नहीं होंगे और किसी कंट्री के अंदर कोई रिसोर्सेज पैदा नहीं हो रही है, वहाँ बिल्कुल कुछ पैदा नहीं होता, तो वो कंट्री क्या है? पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी. तो इसीलिए क्या होता है? रिसोर्सेज आर नोन एज बैकबोन ऑफ कंट्री, है ना. रिसोर्सेज क्या होती है? बैकबोन ऑफ कंट्री होती है. अब नेक्स्ट द लास्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. वी ऑल नो दैट रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. But reckless use of resources lead to ends of these resources. That's why the conservation of resource is needed. When we use resources carefully and give them time to renew themselves, it is called as resource conservation. Conservation is possible when we balance the need to use resources and also conserve them for the future. For the conservation of resource, sustainable development is required. Sustainable development means development should take place without harming the environment and resources should be kept for future generation also. We can conserve resources in many ways. For example, reducing consumption, recycling and reusing things. There should be no wastage of drinking water. Waste paper should be recycled at its required cutting of forest. Manufacture newspaper. Waste metal should be recycled to make useful thing. Extra bulb, fan, etc. should be switched off when they are not required. देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स. अब रिसोर्सेज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि उसको कंजर्व करना, उसको रोक के रखना, उसको बचा के रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि रिसोर्सेज को अगर मैं बट इफ़ वी यूज रिसोर्सेज रेकलेस, है ना, तो ये क्या होगा? ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और हमें नहीं मिल पाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, पेट्रोल बहुत देर में बनता है, कोल भी बहुत देर में पैदा होता है. अगर हम बाइकों का यूज़ कम कर दें, हम बाइक को उतना चलाएं जैसे घर से 2 किलोमीटर की दूरी है हम पैदल चले जाएं,
और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। अगर हमें कहीं जाना है तो हम बसेस को यूज़ कर लें, ट्रेन को यूज़ कर लें। अगर हम अलग अलग कार लेके जाएंगे तो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो इसीलिए क्या करना है, हमें कंजर्व करना है रिसोर्सेज को। किस लिए? ताकि ये फ्यूचर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, उसको हमें आसानी से हम उसको ये प्रोवाइड कर सकें। अगर हम ऐसे ही इसको इनरिस्पॉन्सिबल तरीके से खर्च करते रहे तो क्या होगा, आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज मैनी वे, फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग थिंग। नाउ लुक एट द रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। देखिए, अगर हमारे पास कोई बोतल बचती है, ठीक है, तो उस बोतल का सही यूज हो सकता है, हैं? अगर हमारे पास कोई बोतल बचती है तो उसको हम फेंके नहीं। कोई टायर का भी हम यूज़, मतलब उसकी जो कुछ उससे काम हो सकता है, टायर को काट के बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, है ना। पेपर्स हैं, पेपर्स को हम बुक में कवर कर सकते हैं, है ना। और जैसे ये बोटल्स हैं, हम इसके केन से हम कुछ नया बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को फेंकना नहीं है, हमें इनसे कोई नई चीज़ बनानी है। क्योंकि अगर हम इनको फेंकेंगे तो क्या होगा, वेस्ट, गार्बेज बढ़ेगा, कचरा बढ़ेगा, और ये हमारे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसीलिए क्या है, अगर हमारे पास कोई चीज़, जैसे ये खेलने वाली बॉल है, तो अगर हम उससे खेल चुके हैं तो हम किसी ऐसे को देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है, तो उसके लिए वो दोबारा यूज़ हो जाएगी। पेन, अगर ये पेन खत्म हो गया है तो हम इसकी निब चेंज करा सकते हैं, अगर इसको फेंकने से बेहतर है इसकी निब चेंज करा सकते हैं। बोटल्स अगर खाली है तो हम उसको घर के बहुत सारे यूज़ में ले सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल कर सकते हैं। मतलब हम दोबारा से उनको कुछ ना कुछ बना सकते हैं और अपने लिए हम अपने रिसोर्स को जो है कंजर्व कर सकते हैं। Now we should keep the following points in our minds to contribute the save our mother earth. There should be sustainable use of resources. हमें रिसोर्सेज का बड़े ही मतलब एक बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें लाइट ऑफ कर देनी चाहिए। ठीक है, अगर अपने कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो वहाँ बल्ब नहीं जला रहना चाहिए, उसको हम बंद कर दें। तो ये हो गया बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना। अगर हम टीथ कर रहे हैं, है ना, अपने मतलब हम टूथब्रश कर रहे हैं, अपने दांतों को हम साफ़ कर रहे हैं, तो क्या है, हमने क्या कर दिया, अपने टैप को खुला छोड़ दिया, नल को। तो ये गलत है। आपको जितना पानी का यूज़ करना है उतना आप पानी यूज़ करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अर्थ शुड बी कंजर्व। द मिनिमाइज द डैमेज नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम। जितना भी है कूड़ा करकट, उसको कम फेंकने की कोशिश की जाए। कोशिश ये की जाए कि जो हमारे पास वेस्ट है हम उसको किस तरीके से दोबारा से हम यूज़ कर सकें। मोटिवेट द पीपल बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग द जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। लोगों को मोटिवेट करना कि हम किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करें। आई होप मैंने भी यही किया है, आज आपको बहुत सारा मोटिवेट किया है। सारे स्टूडेंट को मैंने यही समझाने की कोशिश की किस तरीके से रिसोर्सेज को कंजर्व करें। मुझे लगता है ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इन्वायरमेंट में हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की आज बहुत ज़रूरत है। हमारे पास जो भी एक व्हीकल्स हैं, मोबाइल फ़ोन हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हम जिसका भी यूज़ कर रहे हैं ना, हमें उसको उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना उसकी ज़रूरत है। हमें ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। बाइक उतनी यूज़ करें जितना ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, थोड़ी दूरी के लिए साइकिल यूज़ कर लें। तो छोटी छोटी बातें हैं। अगर मैं रिसोर्सेज पर आपको अवेयरनेस या फिर मोटिवेट करूँगा तो ऐसा चैप्टर बहुत लेंथी हो जाएगा। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर और आपके सारी चीज़ें समझ में आएँ। और इस चैप्टर का जो मेन जो एक एम है वो ये नहीं कि हमें इसको पढ़ के भूल जाना है। जितना भी बताया गया है उसको याद रखना है और रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। I hope you like this video. We will upload some more video with new chapter. Till then, stay safe and goodbye.